22 नवंबर 2008। मुंबई की शाम रोज की तरह चल रही थी। लोकल ट्रेनों में भीड़ थी। ऑफिस से लौटते लोग मोबाइल पर बात कर रहे थे। चाय की दुकानों पर चर्चा चल रही थी। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह शहर अपने इतिहास की सबसे भयानक रात देखने वाला है। मुंबई, जो कभी नहीं रुकती, जो कभी हार नहीं मानती, आज पहली बार अपने ही दिल की धड़कन से डरने वाली थी। सीएसटी स्टेशन, मौत की पहली दस्तक। रात के ठीक 9:20। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई की सबसे व्यस्त जगहों में से एक। हजारों लोग अपने अपने घर लौटने की जल्दी में थे। उसी भीड़ में दो युवक चुपचाप दाखिल हुए। चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन आंखों में सिर्फ नफरत। कंधों पर भारी बैग, हाथों में AK-47। उनके नाम थे अजमल आमिर कसाब और इस्माइल खान। अचानक पहली गोली चली, फिर दूसरी, फिर लगातार गोलियों की बारिश। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं, ये उनकी जिंदगी की आखिरी सीन है। बच्चा मां का हाथ छोड़ बैठा। मां अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। लोग प्लेटफॉर्म पर गिर रहे थे। कुछ भाग रहे थे, कुछ चीख रहे थे, कुछ हमेशा के लिए चुप हो गए। 58 निर्दोष लोग वहीं मारे गए। सीएसटी स्टेशन अब स्टेशन नहीं रहा, वह एक कब्रिस्तान बन चुका था। पहली पुलिस प्रतिक्रिया। पर हालात बेकाबू। पुलिस कुछ ही मिनटों में पहुंची, लेकिन आतंकियों के पास भारी हथियार थे। ग्रेनेड थे, युद्ध का पूरा सामान था। पुलिस की राइफल उनके AK-47 के सामने बहुत छोटी लग रही थी। फिर भी पुलिस पीछे नहीं हटी। कई पुलिस वाले घायल हुए, कुछ वहीं शहीद हो गए, लेकिन आतंकी भीड़ का फायदा उठाकर स्टेशन से निकल गए। लियोपोल्ड कैफे, हंसी से चीख तक। सीएसटी से निकलते ही आतंकी पहुंचे लियोपोल्ड कैफे। यह जगह विदेशी पर्यटकों, युवाओं और कलाकारों की पसंदीदा थी। लोग कॉफी पी रहे थे, हंस रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे। फिर आसमान में गोलियों की गूंज। टेबलें उलट गईं, कांच टूट गए, लोग जमीन पर गिर पड़े। किसी को समझ ही नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है। 10 मिनट में खुशियों का अड्डा मौत का मैदान बन गया। शहर में दहशत फैल चुकी थी। अब पूरा मुंबई जाग चुका था। टीवी चैनल लाइव थे, फोन लगातार बज रहे थे, लोग अपने अपनों को ढूंढ रहे थे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। ताज होटल, भारत की शान पर हमला। रात 9:40 पर आतंकी पहुंचे। ताजमहल पैलेस होटल, भारत की पहचान, शान और गर्व। उस समय होटल में सैकड़ों मेहमान थे। परिवार, विदेशी नागरिक, बिजनेस लीडर, बच्चे, बुजुर्ग। आतंकियों ने होटल के अंदर गोलीबारी शुरू कर दी। कमरों में आग लगाई, ग्रेनेड फेंके, गलियारों में धुआं भर गया। बच्चे अपनी मां की गोद में कांप रहे थे। लोग कमरों में बंद होकर भगवान को याद कर रहे थे। ताज होटल धीरे धीरे एक जिंदा युद्ध भूमि बन गया। ओबेरॉय ट्राइडेंट, दूसरा मोर्चा, दूसरा आतंकी दल पहुंचा। ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, यहां भी वही कहानी। फायरिंग, धुआं, चीखे, आग। मुंबई के दो सबसे प्रतिष्ठित होटल अब आतंक की राजधानी बन चुके थे। नरीमन हाउस, खामोश बंदी। एक और आतंकी दल पहुंचा नरीमन हाउस। ये एक यहूदी धार्मिक केंद्र था। यहां 6 लोगों को बंधक बना लिया गया। भीतर से चीखें आ रही थी, बाहर पुलिस खड़ी थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। अंदर हर पल जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। मुंबई एक ही रात में बदल गई। पूरी मुंबई आतंक के साए में थी। सड़कें खाली हो चुकी थीं, लोग घरों में कैद थे। टीवी पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये रात खत्म होगी? वीर पुलिस अधिकारी, जब वर्दी ढाल बन गई, मुंबई की पुलिस साधारण हथियारों के साथ आतंक के सामने खड़ी थी, पर उनके भीतर असाधारण हिम्मत थी। एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अशोक कामटे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर, तीनों बिना डरे आतंकियों की ओर बढ़े। गोलियों 100 की बारिश में उन्होंने मोर्चा संभाला। अंधेरी इलाके में आतंकियों से सीधा सामना हुआ। गोलियां चली और भारत ने अपने 3 महान सपूत खो दिए। उनकी शहादत देश की आत्मा पर अमिट छाप बन गई। एनएसजी, जब देश जागा। 29 नवंबर की सुबह दिल्ली से एनएसजी कमांडो पहुंचे। काले कपड़े, चेहरे पर गंभीरता, आंखों में सिर्फ एक मिशन, आतंक का अंत। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू हुआ। ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, तीनों मोर्चों पर भीषण संघर्ष हुआ।
कमांडो एक एक कमरे में घुसे। सीढ़ियां, गलियारे, छत, हर जगह मौत से सामना। आखिरकार आखिरी आतंकी ढेर हुआ। 60 घंटे बाद मुंबई ने सांस ली। उस रात की कीमत 166 निर्दोष लोग मारे गए, 300 से अधिक घायल हुए, हजारों परिवार हमेशा के लिए बदल गए। कोई मां अपने बेटे को खो चुकी थी, कोई पत्नी अपने पति को, किसी बच्चे ने अपने माता पिता दोनों खो दिए। वो रात खत्म हो गई, पर दर्द आज भी जीवित है। पीड़ितों की आवाज आज भी जब 26 नवंबर आता है तो आंखें नम हो जाती है। लोग मोमबत्तियां जलाते हैं, तस्वीरों के सामने सिर झुकाते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें नहीं भूले हैं। मुंबई का पुनर्जन्म आतंक ने मुंबई को तोड़ना चाहा, लेकिन मुंबई और मजबूत होकर खड़ी हुई। अगली सुबह ट्रेनें फिर चली, दुकानें फिर खुली, लोग फिर काम पर निकले। लेकिन अब इस शहर की धड़कन और भी गहरी थी। दोस्तों, इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब